श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकीकृत करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। हताश न होना सफलता का मूल है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनता है। जहाँ व्यक्ति को अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रहित करना पड़ता है, तो वहीं अमर होने के लिए उसे कण कण बांटना होता है। मनुष्य जीवन में खुशी का सबसे बड़ा रहस्य इच्छाओं का त्याग करना है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन उसे प्रयास करके शांत किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के मन रूपी पात्र में किसी के प्रति विश्वास नहीं है, तो वहाँ प्रेम भी नहीं ठहर सकता है। मनुष्य को अपने आवश्यक कार्य सदैव करते रहना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता में कार्य करना निष्क्रियता से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में आनंद की अनुभूति प्राप्त कर लेता है, वह जीवन में पूर्णता की प्राप्ति कर लेता है। मनुष्य के अपने लोगों की परख कठिन परिस्थितियों में की जाती है। उसी दौरान उसे ज्ञात होता है कि कौन उसका अपना है और कौन पराया। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु और मित्र नहीं बनकर आता है, बल्कि हमारा व्यवहार ही यह निर्धारित करता है कि वह हमारा शत्रु होगा या मित्र। जब आप किसी अच्छे इंसान के साथ विश्वासघात करते हैं या उसे धोखा देते हैं, तो यह हीरे का त्याग करके पत्थर को अपनाने जैसा है। कोई काम यदि खुशी के लिए किया जाता है, तो उसको करके खुशी नहीं मिलती है, जबकि यदि आप कोई काम खुशी के साथ करते हैं, तो उसमें अवश्य प्रसन्नता मिलती है। इस संपूर्ण संसार में सब कुछ ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। ऐसे में यदि आप किसी जीव को चोट पहुंचाते हैं, तो आप मुझे कभी खुश नहीं कर सकते हो। किसी भी व्यक्ति के भरोसे का अंत करके कभी भी अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहिए। जीवन में प्रेम ही ऐसा योग है जिसमें कभी वियोग नहीं होता। इसका अंतिम चरण मिलन होता है। जीवन ना भविष्य है और ना भूतकाल। जीवन तो केवल इसी पल की कहानी है जो आप अभी जी रहे हो। इंसान जब भी किसी गलत कार्य को अंजाम देता है, तो वह दाएं बाएं आगे पीछे देखता है, लेकिन वह ऊपर देखना भूल जाता है। इस संसार में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और क्षमता होती है। हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पा रहे हो, तो अपनी रणनीति बदलो। लक्ष्य नहीं, कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास के आधार पर ही निर्मित होता है। वह जैसा सोचता है, ठीक वैसा ही बन जाता। व्यक्ति को अपने मन से अपना पराया, तेरा मेरा आदि बातों को निकाल देना चाहिए, क्योंकि यह सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। मेरे लिए दुनिया के समस्त प्राणी समान है, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है वो मेरे हृदय के अत्यधिक निकट होता है। ईश्वर वही नजर आता है जहाँ आस्था और प्रेम एक साथ होता है। दुखों की अधिकता का मूल कारण जीवन में आशाओं का होना होता है, इसलिए इनका त्याग करें। अगर आप स्वयं पर भरोसा रखते हैं तो वह आपकी ताकत बनता है, लेकिन यदि आप दूसरे पर भरोसा करते हैं तो वह आपकी कमजोरी बन जाता है। जीवन में सुखी रहने के लिए शांति का होना जरूरी है, क्योंकि अशांत व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। इस संपूर्ण जगत में स्त्री ही वह धुरी है
जिसके चारों ओर परिवार नामक ग्रह चक्कर लगाता है। इंसान को अपनी दृष्टि सरल रखनी चाहिए, सदैव सत्य बोलना चाहिए और दूरदर्शी होना चाहिए। संसार में होने वाला परिवर्तन ही इसका नियम है, जिसे कोई बदल नहीं सकता है। जहाँ स्त्रियों का अपमान होता है, वह समाज विनाश के रास्ते पर चल रहा होता है। यदि किसी व्यक्ति ने तुम पर कोई उपकार किया हो लेकिन बाद में उसने कोई अपराध किया हो, तो तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। युद्ध के मैदान में बिना सेनापति के सेना ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे नदी में बिना नाविक के नाव और बिना सारथी के रथ। यदि व्यक्ति स्वयं पर अभिमान करने लगता है तो उसको भी अंत में दुर्योधन जैसी मौत मिलती है। हमें सदैव ही अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए और उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। व्यक्तियों द्वारा जुए के खेल में प्रतिभाग करना अत्यंत ही दुष्ट प्रवृत्ति का काम है। इससे समाज का पतन होता है। मनुष्यों को परस्पर भ्रातृभाव से रहना चाहिए, उसे द्वेष से दूर रहना चाहिए। अगर आपका कोई मित्र चतुर स्वभाव का है तो वही आपका सबसे श्रेष्ठ मित्र और मार्गदर्शक होता है। मनुष्य को यदि तृप्त होना है तो उसे विद्या प्राप्त करनी होगी। संसार में मौजूद दो व्यक्तियों का स्थान स्वर्ग से भी उच्च होता है। एक वह जो शक्तिशाली होकर दूसरे को क्षमा कर देता है, दूसरा वह है दरिद्र होकर भी दान पुण्य करता है। साधु पुरुष मन, कर्म और वाणी से प्रत्येक व्यक्ति के साथ अद्रोही और कृपावान होता है। साधु पुरुष मन, कर्म और वाणी से प्रत्येक व्यक्ति के साथ अद्रोही और कृपावान होता है। मानव का सच्चा धर्म यही है कि उसे जो स्वयं के लिए अच्छा नहीं लगता वैसा उसे दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। इस संसार में दूसरों के ऊपर परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरे को पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति घृणा, असंतोष, क्रोध, शंका और ईर्ष्या रखते हैं, साथ ही दूसरों के धन से अपनी जीविका चलाते हैं, वह सदा ही दुखी रहते हैं। जिस समाज में सभी लोग नेता बनना चाहते हो, सम्मान पाना चाहते हो, महत्वाकांक्षी हो, उस समाज का पतन एक दिन हो ही जाता है। जो व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करते हैं वह धन, मित्र, उत्तम कुल, दुर्लभ लक्ष्मी आदि का उपभोग नहीं कर सकते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को अपनी शरण में लाकर उसकी रक्षा करते हैं तो ऐसे में पापी के पाप भी पुण्य में बदल जाते हैं। बुरा आदमी उतना ही प्रसन्न होता है जितना कि एक अच्छे आदमी को बीमार कहने पर वह दुखी हो जाता है। अहंकार मानव जाति का सबसे बड़ा शत्रु है, जो कि मानव जाति के विनाश का द्वार हमेशा के लिए खोल देता है। जब व्यक्ति मोह के वशीभूत होकर अधर्म का भी विरोध नहीं करता है तब वह महाभारत के युद्ध को न्योता देता है। जो मनुष्य अपने सत्य पर विश्वास करता है और दृढ़ संकल्पी होता है उसका हमेशा ही कल्याण होता है। जिस व्यक्ति के घर से शरणागत मनुष्य खुश होकर वापस लौटता है वही सत्पुरुष कहलाता है। जब आपदा आए तब हमें स्वयं की रक्षा के लिए शत्रु से भी मेल कर लेना चाहिए।